Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दल बिसात बिछाने में जुट गए हैं। वैसे अक्सर देखा जाता है कि जिस दल की सरकार होती है उसी दल का राष्ट्रपति भी चुना जाता है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी समर्थित एनडीए को यूपीए समर्थन देने के मूड में नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने राष्ट्रपति चुनाव कराने का संकट खड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए मोहरा बन गए। मतलब बीजेपी जैसा चाहती है वैसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हैं। इसलिए इस बार एनडीए समर्थित विपक्षी दलों ने बीजेपी को गच्चा देने की तैयारी की है। जब दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही थी, तब विपक्षी दलों यानी कि यूपीए ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी थी। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. लेकिन बीजेपी ने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि बीजेपी समर्थित एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 20 राष्ट्रपति उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्वी भारत से आने वाली आदिवासी महिला का द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से, जिनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में हुआ और शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई। अगर सियासी सफर की बात करें तो ओडिशा में पार्षद बनने के साथ राजनीतिक जीवन में जाकर कदम रखा, जो बीजेपी और बीजू जनता दल गठबंधन की सरकार में 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहीं, जबकि 6 अगस्त 2002 से मई तक मत्स्य पालन और पशुपालन विकास राज्य मंत्री रहीं। इस दौरान 2000 से 2004 तक ओडिशा के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं। बाद में रायरंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष बनी। 2013 में बीजेपी ने एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बना दिया। अगर इस चुनाव में वो यशवंत सिन्हा को हराने में कामयाब हो जाती हैं, तो ओडिशा से पहली राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ ही आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति का खिताब उनके नाम होगा। इससे पहले जब 2015 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी, तब वो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी समर्थित एनडीए के साथ बीजू जनता दल भी जा सकता है, क्योंकि ओडिशा को आदिवासी समाज से आने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल सकती है। वहीं यूपीए से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। आरोप लगाया है कि सरकार ने आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे में विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा के रूप में साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा है, जिनके समर्थन के लिए विपक्षी दलों ने बीजेपी समर्थित दलों से भी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने की वकालत की है। लेकिन बीजेपी खेमे ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तुरुप का पत्ता चल दिया। कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने जीत पक्की करने के लिए कदम बढ़ा दिया, क्योंकि इस फैसले से ओडिशा से बीजू जनता दल का समर्थन मिल सकता है और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल भी समर्थन दे सकते हैं। मतलब विपक्ष के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। अगर समीकरण ठीक नहीं बैठे तो फिर यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। दरअसल विपक्ष के इस फैसले के पीछे सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि आरोप लगता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रबर स्टैंप की तरह भारत सरकार में बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो विपक्षी दलों को नहीं सुनते हैं। ऐसे में विपक्षी दल देश का अगला राष्ट्रपति ऐसा चुनना चाहते हैं जो भारत सरकार का रबर स्टैंप बनकर काम न करे, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहने की
क्षमता रख सके। यही कारण है कि यशवंत सिन्हा को यूपीए समर्थित दलों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि असल में कौन राष्ट्रपति बनता है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। तब जाकर पता चलेगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।